Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका सीए का पोर्शन एंड लास्टली वी गोना कवर योर वोकैब का पार्ट एंड ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन जस्ट 10 मिनट्स. सो ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 minutes के अंदर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when this session comes you get notified and a part बन जाओ इस कंसिस्टेंट रहने के इनिशिएटिव की. सो अगर हर दिन आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स देते हो अपनी लाइफ की टू दिस पर्टिकुलर सेशन देन आई अश्योर यू कि जो भी आप नेक्स्ट रिटन एग्जाम देने वाले हो या फिर आप कोई इंटरव्यू में जाने वाले हो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज, डेफिनेटली. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज का सेशन की जो फर्स्ट न्यूज़ है इट्स वेरी सैड बिकॉज देखा गया कि आपका एक इवेंट कंडक्ट हुआ था जिसमें आपके एक सेल्फ प्रोक्लेम लीडर थे, रिलीजियस लीडर. उन्होंने एक इवेंट किया था इन यूपी एंड वहाँ पर आपका स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ मच गई वहाँ पर एंड वहाँ पर अराउंड 116 पीपल डाइड एंड 200 के अराउंड पीपल आर इंजर्ड. सो इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट. इन लोगों ने मिसमैनेजमेंट कर रखा था, वहाँ पर आपकी प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए इवेंट्स की मैनेजमेंट के लिए. जो आपके एसेंशियल स्टेप्स थे वो फॉलो नहीं किए गए, इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल डाइड. इट्स अ वेरी सैड न्यूज़. अब आपका क्या इनटेक होना चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़? देखो, अगर आप एसएसबी देने वाले हो, ठीक है, ये एक मेरी टिप है आप लोगों के लिए. आपको अगर कोई ऐसी पिक्चर आती है आपके पास जहाँ पर यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई गेस इन द बैकग्राउंड यू कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल, देन अगर आप अपना आप को एक ऐसा पर्सन, एक आईपीएस ऑफिसर या फिर पर्सन इन मैनेजमेंट बनाते हो फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. वो हम स्टडी करते हैं जो आपकी गाइडलाइंस मेंशन है. सो आप उन स्टेप्स को एज एक्शंस राइट कर सकते हो आपकी स्टोरी में, ओके, बाय मैनेजिंग द पर्टिकुलर इवेंट. देखो, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम द स्टेप्स. अब जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने मैंडेटरी कर रखे हैं आपके अंडर द प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. इस एक्ट के अंडर इन्होंने ये स्टैम्पीड वाला अपना पूरा पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अगर आप एक कोई बड़े लेवल का इवेंट करते हो. ओके, सो देखो, इसके अंडर जो आपकी नेसेसरी इन्होंने प्रोविजंस डाल रखे हैं, व्हाट आर दीज? फर्स्टली आपको वहाँ का ट्रैफिक रेगुलेट करना चाहिए अगर आप एक बड़ा इवेंट कर रहे हो, लाइक दशहरा जैसा इवेंट है आपका, राइट, जहाँ पर आप देखते हो कि फायर क्रैकर्स एंड ऑल है, तो वहाँ पर आपको वहाँ का जो ट्रैफिक है पर्टिकुलरली आपको मैनेज करके रखना चाहिए. देन सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए आपको कि कोई रिस्क नहीं है, उस पर्टिकुलर इवेंट में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए. नेक्स्ट, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने ऑलरेडी एक एम्बुलेंस या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स आपके होने चाहिए एट दैट पर्टिकुलर इवेंट की साइट पर ही आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. नेक्स्ट आ जाती है ऑन पार्ट ऑफ रेवलर्स फैमिलाइजिंग पीपल. एग्जिट रूट्स होने चाहिए आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके प्रॉपर एग्जिट रूट्स वहाँ पर होने चाहिए इन केस ऑफ स्टैम्पीड्स लाइक दिस. एक प्रॉपर एग्जिट्स वहाँ पे बनी होनी चाहिए और प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए आपके पास कि यहाँ पर आपके एग्जिट रूट्स है. सो इन केस अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है लाइक दिस पर्टिकुलर स्टैम्पीड तो आप उसी एग्जिट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दो. प्लस एक एग्जिट नहीं होनी चाहिए आपके पास, न्यूमरस एग्जिट्स होनी चाहिए अगर ज़्यादा बड़ा इवेंट है. नेक्स्ट आते हैं, अगर इन केस देखो स्टैम्पीड हो जाती है, स्टैम्पीड ब्रेकआउट हो जाती है, देन इट्स अ प्रिकॉशन. यू नीड टू प्रोटेक्ट द चेस्ट बाय प्लेसिंग योर हैंड्स लाइक अ बॉक्सर एंड कीप मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राउड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट यू गाइज ऑल्सो शुड नो, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी के लिए है. अगर आप देखते हो आप एक किसी स्टैम्पीड सिचुएशन में आ जाते हो, देन यू नीड टू प्लेस योर हैंड्स लाइक बॉक्सर कीप्स इट टू प्रोटेक्ट योर चेस्ट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे क्राउड जहाँ चल रहा है आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए. प्लस जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं देखो, उन्हें वहाँ पे फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पे रखने चाहिए. सारी चीज़ें ये आपकी मैंडेटरी हैं, ये होनी चाहिए एट दैट पर्टिकुलर साइट.
मोर ओवर जो आपका नेबरहुड हॉस्पिटल है उसकी भी आपको लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी चाहिए कि इनके पास में सबसे पास जहाँ पर आपका इवेंट है उसके पास कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सकते हो इन केस कोई आपकी सिचुएशन हो जाती है, आउट ऑफ हैंड कोई सिचुएशन हो जाती है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ें हैं. प्लस अगर आप स्टोरी लिखते हो तो यही सब आपके एक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अबाउट द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में. अब इसका प्रोटोटाइप जो है आपका एक्सपेक्ट किया गया है कि रेडी हो जाएगा बाय 2028-29 तक. सो तब तक इसके चांसेस ये आने की बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्लस हमारे एडवांसमेंट हो रहा है डिफेंस में, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. प्लस हमारे जो नेबर्स हैं, देखो चाइना एंड ऑल, दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट. सो उनके साथ हमें पेस बना के रखनी है. उनकी टेक जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जितनी ज़्यादा उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारा भी नीड है कि हम आगे बढ़ें. अब देखो इंडिया में आपके पास अभी एक 5th जेन एयरक्राफ्ट नहीं है. ओके, सो हमारे पास 5th जेन एयरक्राफ्ट नहीं है. हमारे पास 4.5 है, हमारे पास 4 है. 4th जेन और 4.5 जेन ये एयरक्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल है, बट हमारे पास अभी तक 5th जेन एयरक्राफ्ट नहीं है. और यही अगर आप कंपेयर करोगे चाइना के पास एक ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, वो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. सो इट्स आवर नीड, टाइम है कि आपको भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए. एट प्रेजेंट इंडिया नीड्स इट, और इसी पे इंडिया भी आपका काम करना शुरू कर दिया है. अब देखो HAL है जो आपका ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बना रहा है और इस पर वर्क कर रहा है. नाउ दिस विल बी इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. इंडिजिनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया बना रहा है आपका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. और इसकी प्रोग्रेस आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस हो रही है. प्रोटोटाइप बाय 28 आ जाएगा आपका. फर्स्ट प्रोटोटाइप का ईयर भी इन्होंने मेंशन कर दिया है. चाइना ने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है, तो हमारे पास एक टिक टिक क्लॉक बजनी स्टार्ट हो गई है, राइट. इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है इट्स ट्विन इंजन J-20FJFA इन तिब्बत बॉर्डरिंग इंडिया. सो वहाँ पर ये ऑलरेडी एम्प्लॉय कर चुके हैं. नेक्स्ट देखो, अब जो आपका ये एयरक्राफ्ट आने वाला है, इसे कैसा इन्होंने विजन बना के रखा है, क्या इनका प्रोटोटाइप के लेकर विजन है, वो थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं. देखो, इट इज़ इनविसिज्ड एज अ 25 टन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है. आपका इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं. विद इंटरनल वेपन बे, divertless supersonic intake which has been developed in India for the first time. So this is also important. Next, it is intended to have an external carriage of 1,500 kgs of payload and 5,500 kgs of external payload with 6,500 kgs of internal fuel capacity. So that is also important. Fuel capacity अच्छी खासी है. HAL है आपकी एजेंसी जो इस पे वर्क कर रही है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज इनिशिएट करेगी. ओके, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट आएंगे हम इंडिया और नेपाल से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. देखो, नेपाल में अब फिर से आपकी PM चेंज हो गए हैं. अब आपके नए PM आ गए हैं, और जो इस बार PM आए हैं दैट इज प्रचंड. बीच में आपने देखा कि ओली आ गए थे इन लाइक द ऑफिस गवर्नमेंट पे, एंड अब देखा गया कि प्रचंड आ गई है. अब देखो आपका इंटेक क्या होना चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़. अब आप अगर देखोगे नेपाल का सिनारियो ये है कि इनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है. सो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है. जैसे आप देख रहे हो बार बार आपकी PM चेंज हो जाएंगे. अगर आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है तो नेशन पे वो इफेक्ट करता ही करता है. प्लस जो इनकी इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे उस पर भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो एक पर्सन आएगा जो प्रेजेंट PM है, मे बी उसकी जो पॉलिसीज है रिगार्डिंग देयर नेशन, रिगार्डिंग इंटरनेशनल इश्यूज, रिगार्डिंग डिप्लोमेसी, वो अलग होंगी, राइट. बट जो पहले वाला PM होगा उसकी कुछ अलग विजन होगा, उसका अलग रिलेशनशिप बना के रखेगा. वो डिफरेंट नेशन से अपनी कंट्री में जो वो अलग अलग पॉलिसीज लेके आएगा. सो अगर आप इतनी जल्दी चेंजेस लाते हो, देन जो आपका नेशन भी है वो इंटायरली अडेप्ट नहीं कर पाता है. प्लस जो आपके दूसरे नेशन है, नेबरिंग कंट्रीज है, आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करोगे या डिप्लोमेसी की बात करोगे. सो जो हमने डिप्लोमेसी पहले वाले लीडर के साथ बनाई है, सो अब हमें वो चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज नया लीडर आ गया है. सो इसी वजह से जो आपके प्लान्स होंगे वहाँ के लिए, या जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप दूसरे नेशन के साथ कोलैबोरेशन में करना चाहते हो, उन पे
इफेक्ट आता है आपका, राइट। उन पे आप देखोगे कि इफेक्ट पड़ता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। सो इसी वजह से जो वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, इसलिए इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप थोड़े थोड़े कम होते रहते हैं, ठीक है, या थोड़े थोड़े आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स आती रहती है। एंड जैसे आप देखोगे प्रचंड आए हैं, प्रचंड इज बेसिकली चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो देखा जाएगा कि अब जब ये नए आपके ऑफिस रिज्यूम करेंगे, देन अगेन नेपाल विल बी मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना एंड ये नेपाल की तरफ टर्न होने लग जाएगा आपका, ओके, नेपाल बनता जाएगा। सो धीरे धीरे अगर दे ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि अगर आप स्टेबल रहोगे तो आप और लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप देखेंगे। दिस इज नेपाल मैप, हियर यू कुड सी। इसकी कैपिटल आपकी काठमांडू है, आई गेस सबको पता होगा। यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि नेपाल आपका कौन सी स्टेट्स को बॉर्डर करता है इंडिया की, ओके, किनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ओके। नेक्स्ट आएंगे सीए पोर्शन पे। अब what is the name of the exercise aimed at strengthening India-Thailand military cooperation? अब इंडिया थाईलैंड की बात कर रहे हैं। इंडिया थाईलैंड आपकी एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है ईयरली बेसिस पे, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मैत्री है इस एक्सरसाइज का नाम, जो इंडिया और थाईलैंड साथ में करती है। 2024 में आपकी किक ऑफ हो गई थी, 1 जुलाई को किक ऑफ हो गई थी आपकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज। थोड़ा और देखेंगे। नेक्स्ट में देखो 1 जुलाई 2024 को आपकी बिगनिंग हो गई थी आपकी एक्सरसाइज की, ओके। ये आपकी 14 डेज की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द रॉयल थाई आर्मी। और कहाँ पर हुई है? दिस लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये आपकी फोर्ट वाचपी परखन इन ताक प्रोविंस थाईलैंड में हो रही है। तो थाईलैंड में आपकी इस बार एक्सरसाइज हो रही है। स्टार्ट हुई थी 2006 में आपकी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो इतना ही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे, वेयर वॉज द वेपन सिस्टम स्कूल इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। सो रिसेंट में इन्होंने इनॉग्रेट करा है आपका वेपन सिस्टम स्कूल। सो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? ये आपका हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे, who launched the निर्माण पोर्टल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये पोर्टल आया है आपका। ये आपके यूनियन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी ने आपका इनॉग्रेट किया है या लॉन्च किया है ये पर्टिकुलर पोर्टल। थोड़ा सा देखेंगे इस पोर्टल के बारे में। अब देखो ये जो पोर्टल है, इट इज इनॉग्रेटेड न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस श्री जी कृष्ण रेड्डी। इन्होंने आपका इनॉग्रेट किया है। इट अलाइंस विद योर पीएम मोदीज मिशन कर्म योगी के साथ आपका अलाइन होता है ये पर्टिकुलर जो पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। अंडर दिस स्कीम, ये जो आपकी स्कीम है निर्माण स्कीम के अंदर एलिजिबल कौन से आपके कैंडिडेट्स होंगे? सो इसमें होंगे आपकी SC, ST, फीमेल और दी थर्ड जेंडर कैटेगरीज विद एनुअल फैमिली इनकम्स बिलो 8 lakhs विल रिसीव 1 lakh rupees। सो उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे फॉर देयर यूपीएससी प्रिपरेशन। Okay, this initiative promotes transparency and digital inclusivity, reflecting India's vision of digital India। So उसे भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन की जाएगी। सो ऑनलाइन वे पे आपका ट्रांजैक्शन होगा। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री टुक ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल। सो किस कंट्री ने टेक ओवर करी है? अब हंगरी ने आपकी टेक ओवर करी है यहाँ पर पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी। यहाँ पर हम देखेंगे हंगरी का मैप आपका। देखो, दिस इज यूरोप, दिस इज हंगरी, दिस वाइट पोर्शन इज हंगरी आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज हंगरी, इसकी कैपिटल है आपकी बुदापेस्ट। बुदापेस्ट इज कैपिटल। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, याद रखना। जिसको ये सराउंड कर रहे हैं, ये नेबर कर रहे हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे, इन विच सिटी डिड इंडियाज अंडर 23 रेसलिंग एक्सेल क्लिंचिंग अ टोटल ऑफ 19 मेडल्स। सो 19 मेडल्स हमने क्लिंच करे हैं इस पर्टिकुलर आपकी रेसलिंग कॉम्पिटिशन में। विमेन रेसलिंग थी आपकी, कहाँ पर हुई थी? ये आपकी अमान में हुई थी। अमान आपकी सिटी है जॉर्डन में, ओके। सो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपकी टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका सबसर्विएंट। दिस मीन्स टू रेडी टू ओबे अदर पीपल। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्पिरेटर, which is a person who takes part in conspiracy. Then we have conduit, a person, an organization or a country that is used to transfer things, information, etc. from one person to another. And then we have truculent, which is
eager or quick to argue or fight. Lastly, हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है एंड आपको अच्छी लगी हो, then make sure you like this video, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end this session here, and thank you for watching.